अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत सुर्खियों में है। वो है चंद्रयान 3। आई नो कि इस टॉपिक पर बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊँगी। जिस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करूँगी। आई होप कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चंद्रयान 3 इंडिया का थर्ड मून मिशन है, लेकिन मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की इंडिया की ये दूसरी कोशिश है। पहली बार इंडिया ने जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 में मून के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन लैंडिंग के टाइम पे वो फेल हो गया था। तो इस बार फिर से इसरो ने साउथ पोल पर जाने की कोशिश की। चंद्रयान 3 का मिशन मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और रोवर का मून की सरफेस को एक्सप्लोर करके वहां पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में है, वहां से लॉन्च हुआ, जिसे इसरो ऑपरेट करता है। मून की सरफेस पर चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को सक्सेसफुली लैंड किया और ये करके इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड कर पाई, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिसे आज तक कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 का जो थीम है वो साइंस ऑफ द मून था और इसमें टोटल खर्चा 615 करोड़ आया है। इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया है उसका नाम LVM-3M4 है, जिसे फेट बॉय भी कहा जाता है, और जिसका पहला नाम GSLV MK3 था। LVM-3 की फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और GSLV MK3 की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। मेन रॉकेट इंजन का नाम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, जिसे इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन माना जाता है। टोटल मॉड्यूल्स इन चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 3 के कितने कंपोनेंट्स है, कितने पार्ट्स है। चंद्रयान 3 के 3 पार्ट्स हैं: प्रोपल्शन, लैंडर एंड रोवर। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी भी स्पेस में बिल्कुल सही सलामत काम कर रहा था, तो उसी को यूज़ में लाया गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके साथ एक बहुत बड़ी सोलर प्लेट लगी होती है और इसके टॉप पे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, जिसे IMA इंटर मॉड्यूल एडाप्टर कोन कहा जाता है, जिसके साथ लैंडर जो है वो फिक्स होता है। इसका काम लैंडर रोवर को मून के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट तक पहुंचा देना है। इसके बाद ये उनसे अलग हो जाता है, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए वो मून के अराउंड चक्कर लगाता रहता है। लैंडर का काम रोवर को मून की सरफेस पर ले जाना होता है और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और इसमें टोटल थ्रोटेबल इंजन्स 4 लगे हैं। रोवर 6 व्हील्ड व्हीकल है, यानी कि इसमें 6 पहिए लगे होते हैं और सबसे मेन काम इसी का है। लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर अपनी जगह पर रहता है और रोवर विक्रम लैंडर के आधा किलोमीटर एक्सप्लोर करता है। ये एक सोलर पावर रोवर है जो विक्रम से कम्युनिकेट करता है और विक्रम के ज़रिए अर्थ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का जो लाइफ स्पेन है वो 1 ल्यूनर डे यानी अर्थ के 14 डेज़ हैं, यानी कि चांद का एक दिन अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर और रोवर को 14 दिनों तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 14 दिन तक रोवर अर्थ पर डाटा भेजेगा और जब 14 दिन के बाद चांद पर रात होगी तो उसके बाद लैंडर रोवर में चला जाएगा, क्योंकि लैंडर और रोवर सिर्फ धूप में ही काम कर सकते हैं
और नेक्स्ट 14 डेज़ के बाद जब फिर से और रात होने के कारण मून पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और नेक्स्ट 14 डेज़ के बाद जब फिर से साउथ पोल पर डे होगा यानी सनलाइट वहाँ पर पहुँचेगी, तो इतनी ठंड के बाद अगर लैंडर और रोवर के पार्ट्स काम करने के लायक होंगे तो वो फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। पेलोड्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो चंद्रयान 3 के मॉडल के साथ लगाए गए हैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का पता लगाने के लिए। अगर हम लैंडर की बात करें तो इसमें जो पेलोड लगे हैं वो 4 हैं। रंभा LP, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंग्यूर प्रोब। इस पेलोड का काम मून की सरफेस पर प्लाज्मा की डेंसिटी को मेजर करना है। चास्टी, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। मून पे थर्मल कंडक्टिविटी को स्टडी करने के लिए ये पेलोड भेजा गया ताकि ये देखे कि चांद के ऊपर कौन से एरियाज़ गर्म हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और कौन से एरियाज़ ठंडे हैं। जैसे साउथ पोल के कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर सोलर रेज नहीं पहुँच पाती, उन्हें शेडोड एरियाज़ कहा जाता है। तो इस पेलोड का काम उसके पीछे के रीजंस को आइडेंटिफाई करना है और ये पता लगाना है कि वहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका काम लैंडिंग साइट के अराउंड अगर कोई सिस्मिक एक्टिविटी होगी, यानी कि अगर किसी किस्म की वाइब्रेशन या शेकिंग वगैरह वहाँ पर हो रही है तो उसके पीछे के रीजंस को आइडेंटिफाई करना। LRA, लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये पेलोड नासा की तरफ से है। इसका काम ये है कि जब अर्थ से ख़ास तरह की लेज़र पल्सेस मून पर भेजी जाती हैं तो ये पेलोड उन्हें वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है और इसकी मदद से हमें अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी पता चलता है, जिससे फ्यूचर मिशन के लिए जो है काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा लैंडर के साथ एक कैमरा भी है जिसे LHDAC, लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कहा जाता है। इसका काम लैंडिंग के टाइम पर सेफ लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। रोवर प्रज्ञान के 2 पेलोड्स हैं। APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये पेलोड मून की सॉइल को स्टडी करता है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनका पता लगाता है। इस डिवाइस में क्यूरियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल और एक्स रे चांद के सरफेस पर ब्लास्ट किए जाते हैं और इसके बाद इनकी स्टडी की जाती है। लिब्स, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये डिवाइस मून की सरफेस पर एक हाई इंटेंसिटी वाला लेज़र बीम छोड़ता है जिससे वहाँ की मिट्टी मेल्ट होती है और रोशनी पैदा होती है और ये डिवाइस उस रोशनी की वेवलेंथ को एनालाइज करता है और फिर उसमें मौजूद मिनरल्स और केमिकल्स का पता लगाता है। अगर हम प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें, इसका एक ही पेलोड है और वो है शेप, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये ल्यूनर ऑर्बिट से अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है और हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाता है। चंद्रयान 3 के रॉकेट का टोटल वेट 3900 kg है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट 2148, विक्रम लैंडर का वेट 1726 और रोवर का वेट 26 kg है। चंद्रयान मिशन के सक्सेसफुल होने के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनमें जो लेडी लीड कर रही थी वो ऋतु श्रीवास्तव है जिसे रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। इसरो के करंट चेयरमैन S सोमनाथ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरामुथुवल, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना कालाहस्ती, मिशन डायरेक्टर S मोहना कुमार, एसोसिएट मिशन डायरेक्टर G नारायणन, व्हीकल डायरेक्टर बिजू C थॉमस। 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया कि जिस दिन चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया, यानी
23 अगस्त अब से उस दिन हर साल इंडियन स्पेस डे मनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि मून के उस स्पॉट को जहां पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया था, यानी लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा, और जहां पर चंद्रयान 2 लैंड किया था उस स्पॉट का नाम तिरंगा पॉइंट रखा। चंद्रयान 3 ने मून की सरफेस पर इंडियन नेशनल एम्बलम और इसरो लोगों के निशान छोड़े हैं जो हमेशा मून पर रहेंगे। इंडियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक रोवर ने 100 मीटर ट्रैवल करके सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन और दूसरे एलिमेंट्स की प्रेजेंस को कंफर्म किया है। 2 सितंबर को इसरो ने ये कंफर्म किया कि प्रज्ञान रोवर अपना असाइनमेंट पूरा करके स्लीप मोड पर चला गया है। एपी, एक्सेस एंड लिप्स पेलोड्स ऑफ कर दिए गए हैं और इन पेलोड से जो डाटा मिला है उसे लैंडर के थ्रू अर्थ पर भेज दिया गया है। इनकी बैटरी फुली चार्ज है। और ये भी बताया कि चांद पर नेक्स्ट डे 22 सितंबर को होगा, और वो अब ये होप कर रहे हैं कि लैंडर रोवर फिर से जागेंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। अगर वो ये नहीं भी कर पाए तो भी वो वहाँ इंडिया के ल्यूनर एम्बेसडर के तौर पर हमेशा रहेंगे। होप एक्सपेरिमेंट। इसरो ने 4 सितंबर को ये अनाउंस किया कि चंद्रयान 3 ने मून पर सक्सेसफुली होप एक्सपेरिमेंट किया, यानी रोवर के स्लीप मोड पर जाने के बाद कमांड रूम के कमांड पर विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा से चालू किया गया और उसे 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया। फिर अपनी जगह से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सेफ जगह पर दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। इसरो के मुताबिक इससे फ्यूचर में चांद से सैंपल को वापस लाने और ह्यूमन मिशन को पूरा करने में हम सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।